होंडा सिटी अब पहुंच गई है 25 इयर्स की एज में, और इस एज में पहुंचते पहुंचते बहुत ग्रो किया है इसने, काफी बड़ा सफर लिया है। लेकिन इस सफर को हमारे साथ शेयर करेंगे होंडा इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग कुणाल बहल। कुणाल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कुणाल, आपने लंबे समय से इंडियन मार्केट में काम किया है और होंडा सिटी एक आइकन है इंडियन मार्केट में। स्पेशली जब भी एक सेडान की बात आती है सबसे पहले नाम सिटी का आता है। फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन में पहुंच गए, कैसी रही है जर्नी? फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन का जो पूरा सफ़र है, मैं बोलना चाहूँगा बहुत ही रोमांचक सफ़र है। बहुत कुछ सीखने को मिला। हम पहली जनरेशन हिंदुस्तान में लेके आए थे और तब से लेके आज तक जो प्यार, जो प्रेम हमारे हिंदुस्तान के कस्टमर्स ने हमें दिया है वो बहुत ही अच्छा है, और हमें बहुत एनर्जी मिलती है इतने प्यारे रिस्पांस देखने के बाद। सो बहुत कुछ लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। उसके बाद से हर साल, हर वर्जन के, हर अवतार ऑफ सिटी में हम अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करते जा रहे हैं। और जो फिफ्थ जनरेशन आप देख रहे हैं, इसकी टेक्नोलॉजी बहुत ही सुप्रीम है और हम इसको एक स्लोगन देते हैं, रश ऑफ सुप्रीमेसी। सो डेफिनेटली वहाँ से यहाँ का जो सफ़र है बहुत ही लर्निंग और बहुत रोमांचक सफ़र रहा है। डेफिनेटली मैं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि जब पहली बार मैंने होंडा सिटी फर्स्ट जनरेशन चलाई थी तब से लेकर आज तक फील आता है, और अभी हाल में हमने इस पे लंबी जर्नी भी की है, तो मुझे मालूम है कि अंतर कितना है। राइट। यहाँ पर पहुंचना कितना इजी नहीं था आपके लिए। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, पहले जब हम IVTEC इंजन लेके आए थे, फिर हम एक डीजल इंजन लेके आए, डीजल इंजन के बाद अब हम इलेक्ट्रिक हाइब्रिड लेके आए। सो विद टाइम कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट, कस्टमर्स की डिमांड, कस्टमर्स का जो फीचर है उसकी रिक्वायरमेंट बदलती रही, और इसके साथ साथ हमने बहुत कुछ इम्प्रूव किया है टेक्नोलॉजी में। एंड आज की डेट में मैं बोलना चाहूँगा हम फिफ्थ जनरेशन को किंग ऑफ सेडान्स भी बोलते हैं। सो सिटी अपने आप में एक किंग ऑफ सेडान्स है जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, मेनली फॉर द सेडान सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स। सिटी चूंकि अब फिफ्थ जनरेशन में आ गई, तो क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें सिक्स जनरेशन भी इंडिया में जल्दी देखने को मिलेगी? मैं सिक्स जनरेशन के बारे में बोलना नहीं सकता कि कब आएगी, बट डेफिनेटली हर सिटी के साथ काम बढ़ता रहता है। जैसे मैंने आपको बोला, हम पहले IVTEC लेके आए, फिर डीजल इंजन लेके आए, फिर हाइब्रिड लेके आए। सो ऑटोमेटिकली जो जो कस्टमर चाहते हैं वो अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करते रहते हैं। तो डेफिनेटली टाइम आने पे सिक्स जनरेशन भी आएगी, और किस टाइम पे आएगी मैं वो नहीं शेयर कर सकता अभी, बट डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट्स होते रहेंगे। में आपने फिफ्थ जनरेशन में जब आपने HEV दिया, तब आपने होंडा सेंस भी दिया है। एक ही कार में दो टेक्नोलॉजी एक साथ आपने इंट्रोड्यूस की इंडियन मार्केट में। क्या हम होंडा सेंस को आगे और भी कुछ कारों में पाएंगे? बिल्कुल। सो सेफ्टी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो कि होंडा बहुत स्ट्रांगली सोच रही है फॉर एवरी मॉडल लाइनअप। सो 2050 का हमारा एक विजन है जिसमें हम बोलते हैं ज़ीरो ट्रैफिक न्यूट्रलिटी, जो कि ज़ीरो ट्रैफिक फैटेलिटीज़। हर गाड़ी के अंदर हम ये एक सेफ एटमॉस्फेयर देना चाहते हैं, नॉट जस्ट फॉर द कस्टमर्स फॉर ड्राइविंग द कार, बट ऑल्सो जो पेडेस्ट्रियंस हैं। तो होंडा सेंसिंग अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर सेफ्टी कंप्लीटली इंश्योर्ड है। सो जैसा कि हम पहले भी अनाउंस कर चुके हैं, हर नए मॉडल के साथ हम होंडा सेफ्टी फीचर्स को और बढ़ाएंगे, और सेंसिंग आपको और गाड़ी में देखने को भी मिल सकता है आगे आने वाले समय में। नो डाउट आप सेडान के किंग हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन इंडियन मार्केट अब थोड़ा बॉक्सी SUV की तरफ शिफ्ट हो रहा है। क्या आप भी उस इंडियन मार्केट की एक्सपेक्टेशन के साथ जाएंगे या कुछ नया लॉन्च करने की तैयारी करेंगे? राइट। जैसे अभी थोड़े दिन हमने पहले बताया, हम एक नई SUV लेके आ रहे हैं, और वो जो SUV है वो कि एक ग्लोबल मॉडल है जो कि इंडियन स्पेसिफिक कंडीशंस के लिए बनाया गया है। नाउ जैसे आप बॉक्सी बोल रहे हैं, कुछ लोग उस बोल्ड लुक बोलते हैं। सो इंडियन कंज्यूमर को क्या चाहिए उसी को ध्यान में रखते हुए नई गाड़ी का डिज़ाइन किया गया है। स्पेसिफिकली इंडियन कस्टमर्स को की जो रिक्वायरमेंट को दिमाग में रखते डिज़ाइन किया गया है। सो थोड़ा और इंतज़ार कीजिए, अगले साल हम जब SUV लेके आएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को बिल्कुल मीट करेगा। इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार विच वी आर गोइंग टू लॉन्च नेक्स्ट ईयर। चलिए, बहुत खुशी की बात है, और आपको एक बेहतरीन कार जल्दी मिलेगी इंडियन मार्केट में। एक और मेरा सवाल था आपसे कि आपने अभी हाल में इंडिया जो ग्रीन एवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, आपने अपनी हाइब्रिड लॉन्च की है, और अब क्या आप हाइब्रिड या EV की तरफ भी जाएंगे 23 में? सो ग्लोबल विजन, जैसे मैंने आपको बताया, कार्बन न्यूट्रलिटी का हमारा ग्लोबल विजन है 2050 तक का, और हम 2040 तक हमारी 100% ग्लोबल सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की होंगी, और 2030 तक इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल की सेल्स हम 2/3 करीब बेचना चाहेंगे। सो उसी को रखते हुए हम पहली जो हमारा स्टेप था वो था सिटी EHEV, जो कि पहला स्टेप है हमारा। इसी को आगे लेते हुए डेफिनेटली हम और
अपने जो पावर ट्रेन है वो इलेक्ट्रिफाइड व्हीकल की तरफ शिफ्ट करेंगे, बट यस आने वाले कुछ सालों के अंदर। यानी होंडा अब ग्रीन होंडा कहलाएगी बिल्कुल, इंडियन मार्केट में भी। यस यस डेफिनेटली विद गोइंग टाइम्स टू कम। चलिए, ये थे हमारे साथ कुणाल बहल, वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग होंडा, जिन्होंने अपने विजन के बारे में बताया और हमें बताया होंडा सिटी की जर्नी के बारे में, जो कि फर्स्ट जनरेशन से अब फिफ्थ जनरेशन की तरफ पहुंच गई है और जो आज भी इंडिया के दिलों में राज करती है। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी वह लिखिएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। कुणाल जी, बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच, हमसे थैंक यू। अपना कीमती समय शेयर करने का। मुझे बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ, फिफ्थ जनरेशन की शुरुआत कैसे हुई अगर उसकी बात करें तो इसके ऊपर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो आपको मिलेगा बहुत जल्दी देखने को। देखते रहिए आस्क कार गुरु।